हाँ तो जी प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे बाबू, मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था, कॉल आ रहा था कि सर बेस्ट क्वेश्चंस बैंक कौन होगा 2026 में। सर बोर्ड एग्जाम्स है, चाहे 10th वाले बच्चे का या 12th वाले, साइंस स्ट्रीम रहे, कॉमर्स रहे, आर्ट्स रहे, सभी स्टूडेंट्स यह वीडियो जरूर देखिएगा और इस वीडियो को स्किप बाबू बिल्कुल मत कीजिएगा, अंत तक आप सभी देखिएगा क्योंकि 12th का बिहार बोर्ड बेस्ट क्वेश्चंस बैंक आप लोगों को यहां से बताने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, सर मॉडल पेपर खरीदे, गैस पेपर खरीदे, क्वेश्चंस बैंक खरीदे, क्या खरीदे। सर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बहुत सारा बुक खरीद लेते हैं, अलग अलग पब्लिकेशन का खरीद कर रख लेते हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं। क्या नियम रहता है पढ़ने का, कैसे पढ़ना चाहिए, ईयर वाई ले या क्या करें, कुछ भी पता नहीं चल पाता है। तो आज का वीडियो आपके लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए, आपके लिए यहां से बता रहा हूं जो कि 2026 में आप सभी एग्जाम्स देने वाले हैं। बेस्ट क्वेश्चंस बैंक क्या रहने वाला है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के मन में यह कंफ्यूजन रहता है कि सर क्या खरीदे, क्या खरीदे, क्वेश्चंस बैंक खरीदे या फिर गैस पेपर खरीदे, मॉडल पेपर खरीदे, क्या खरीदे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अभी आपके एग्जाम्स में कितना समय बाकी है। यदि आज आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी आपके पास 8.5 महीने का समय है, जो कि 2026 में आपका 12th का बोर्ड एग्जाम्स है या फिर 10th का बोर्ड एग्जाम्स है। तो आपको क्या खरीदना चाहिए, आपको क्वेश्चंस बैंक सबसे पहले खरीदना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्वेश्चंस बैंक आप सभी खरीद कर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे ऑफलाइन, चाहे ऑनलाइन, चाहे विद्यादायनी से, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस बैंक आपको खरीद कर प्रैक्टिस करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। और गैस पेपर आप लास्ट में ले सकते हैं और मॉडल पेपर का यदि बात किया जाए तो लास्ट में लगभग 2-3 महीना का समय रहेगा, तो उस समय आप लीजिएगा, ठीक है। यानी कि आप क्वेश्चंस बैंक अभी लीजिए, उसके बाद आप गैस पेपर ले सकते हैं, ठीक है। और मॉडल पेपर आप प्रैक्टिस के लिए लास्ट में जो है वो ले ले, ठीक है। लेकिन अभी आप क्वेश्चंस बैंक 2026 वाला जो अभी आया है लेटेस्ट वाला, वो आपको अभी खरीद लेना है और वहां से आपको प्रैक्टिस करना है क्योंकि काउंटडाउन आपका शुरू हो चुका है। देखिए 8.5 महीना है, फिर 8 महीना रहेगा, 6 महीना रहेगा, 5 महीना रहेगा, इस तरह से 1 महीना बाकी रहेगा, ठीक है। जनवरी आ जाएगा और फरवरी में आपका एग्जाम है, यानी कि अब समय जो है वो बहुत ज्यादा कम है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स के मन में ये सब क्वेश्चंस रहता है कि कौन सा क्वेश्चंस बैंक खरीदे। सर क्वेश्चंस बैंक तो मालूम चल गया कि क्वेश्चंस बैंक हमें खरीदना चाहिए क्वेश्चंस बैंक, लेकिन सबसे अच्छा बेस्ट क्वेश्चंस बैंक क्या रहता है, क्वेश्चंस बैंक से कितना प्रश्न आता है सर। यानी कि 12th का बोर्ड एग्जाम्स देंगे तो उसमें कौन सा सब्जेक्ट में कितना मार्क्स क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर से आता है, क्वेश्चंस बैंक के आता है। सिर्फ क्वेश्चंस बैंक से पढ़कर सर टॉपर बन सकते हैं क्या, अच्छा मार्क्स ला सकते हैं सर, स्टेट रैंक हासिल कर सकते हैं, 450 मार्क्स टॉपर बन सकते हैं क्या। तो आज का वीडियो जो है वो सब जानकारी मैं आप लोगों को यहां से बताने वाला हूं। एंड लास्ट में कितना अंक आ सकता है सर, मिनिमम क्वेश्चन बैंक से साल भर भी नहीं पढ़ पाए हैं, 6 महीने अब बाकी है, तो कितना अंक आ सकता है। यानी पूरा कंफ्यूजन, बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं उनको अलग अलग कंफ्यूजन रहता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। क्योंकि यदि जो स्टूडेंट सालों भर पढ़ते हैं तो उनको तो परेशानी नहीं होती, वो तो अच्छा 450 प्लस जो है वो मार्क्स ऐसे भी ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कुछ नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, और लास्ट में यह वीडियो को देखते हैं तो उनको ये सब कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्वेश्चंस बैंक से कौन सा बेस्ट है। तो मैं आप लोगों को यहां से लिख के लाया हूं, ये कुछ है नहीं, ठीक है, लेकिन जो अभी मार्केट में चल रहा है, जो प्रचलित है, वहां पर नाम लिखा गया बाबू, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है कि आप लोगों को यहां पर क्या लिखे बाबू, ब्रिलियंट का है, टारगेट का है और क्या यूनिवर्सिटी है, ठीक है, गोल्डन का है और आशीष है।
और अलग अलग बुक स्टोर पर आप लोगों को मिलेगा, जो कि अलग अलग पब्लिकेशन का आपका क्वेश्चंस बैंक रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा, गैस पेपर रहेगा। तो आपको सबसे पहले उसमें एरर कम रहेगा, गलती कम रहेगा और अच्छा क्वेश्चंस रहेगा, ज्यादा क्वेश्चंस मात्रा में रहेगा। तो आप ब्रिलियंट ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ब्रिलियंट बाबू आप सबसे पहले ले सकते हैं। ये दो आपके लिए बेस्ट है, ब्रिलियंट और टारगेट। टारगेट और ब्रिलियंट जो है आप खरीद लीजिए, ठीक है। ये दोनों में से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, आपके अनुसार है, ठीक है। ब्रिलियंट आपके लिए बेस्ट है, तो वो आप खरीद सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। वहां से कितना क्वेश्चंस आ जाएगा सर? वहां से लगभग इतना क्वेश्चंस आ जाएगा कि आप फर्स्ट डिवीजन आराम से हो जाइएगा। क्या होगा? आप फर्स्ट डिवीजन जो है क्वेश्चंस बैंक पढ़ के यानी 300 प्लस मार्क्स ला सकते हैं मिनिमम, यदि आप अच्छे से अभी से पढ़िएगा तो। ऐसा नहीं कि लास्ट में 1 महीना पढ़ रहे हैं, 2 महीना पढ़ रहे हैं और 300 मार्क्स आ जाएगा, तो ऐसा मुश्किल है ना। तो ऐसा तो सब करेंगे तो इस तरीके से नहीं हो पाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अभी से पढ़िएगा, तभी आप क्वेश्चंस बैंक भी कम से कम पढ़ते हैं खरीद के, तो आपको क्या हो जाएगा? आप फर्स्ट डिवीजन जो है वो ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस बैंक से टॉपर बन सकते हैं क्या? टॉपर आप क्वेश्चंस बैंक से सिर्फ पढ़ के नहीं बन सकते हैं, क्योंकि टॉपर बनने के लिए आपको सालों भर मेहनत करना होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, और साथ साथ जो है वो प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। सेल्फ स्टडी करना पड़ता है। तो ये सब नियम जो होता है वो टॉपर स्टूडेंट्स पालन करते हैं, तभी वह टॉपर आ सकते हैं। हाँ, लेकिन इतना है कि आप गैस पेपर लेके क्वेश्चंस बैंक खरीद के आप अपने सेल्फ स्टडी करके, ठीक है, थोड़ा बहुत भी पढ़ के जो है वो 300 से 400 मार्क्स के बीच में आप ला सकते हैं आप अपने बोर्ड एग्जाम। कितना अंक लाएगा तो मैं आप लोगों को बता ही दिया कि 300 से 400 मार्क्स आप अंक ला सकते हैं। और गैस पेपर का नाम मैं यहां पर आपके लिए लिख दिया हूं। ये गैस पेपर मार्केट में लगभग चल रहा है और का अवेलेबल है, लेकिन ये सब एक दो जो मैं आप लोगों को ऊपर में लिखा हूं ये आप ले सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि सर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बैंक ले या ईयर वाइज क्वेश्चंस बैंक ले। बाबू आपके पास जो है 8.5 महीना का टाइम है ना, तो आपको क्या करना है, अभी आप क्वेश्चंस बैंक ले सकते हैं। जो बच्चे 2 महीने का समय बाकी रहेगा, यानी कि दिसंबर में, नवंबर में यह वीडियो को देखिएगा, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस बैंक आप खरीद लीजिएगा। क्या कीजिएगा? ईयर वाइज आप क्वेश्चंस बैंक खरीद लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको ईयर वाइज क्वेश्चंस बैंक ही काम में आएगा। आप चैप्टर वाइज जो है अभी आपके पास जिनके बच्चे, जो स्टूडेंट्स के पास 6 महीने 8 महीने का टाइम है, तो वो आप अभी चैप्टर वाइज, ठीक है, यानी कहीं से भी पढ़ रहा है तो आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज खरीद कर प्रैक्टिस करना है, वहां क्वेश्चंस बनाना है, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहे चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहे। तो आपको अभी जो बच्चे अभी देख रहे हैं उनको क्या करना है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बैंक जो है वो खरीद लेना है। जो बच्चे लास्ट में जब 2 महीने का समय बाकी हो, 1 महीने का समय बाकी है, तो आप ईयर वाइज क्वेश्चंस बैंक खरीद लीजिए और पढ़ाई जो है वो चालू कीजिए, तभी आप फर्स्ट डिवीजन भी जो है वो मार्क्स ला सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है ना। यानी कि क्वेश्चंस बैंक लीजिएगा तो वहां 2 प्रकार का होता है, कौन कौन? एक चैप्टर वाइज, एक ईयर वाइज। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग से देख लीजिए कि मुझे कौन सा लेना है। मैं आप लोगों को यहां से बता ही दिया हो, और ये नंबर आपको विद्यादायिनी के नाम से सेव कर लेना है प्यारे बच्चों। क्या क्या नंबर है? यहाँ 2 नंबर आपके लिए अवेलेबल है, यानी ये 2 नंबर्स में से कोई एक नंबर जो है आपके फोन में होना, सेव होना जरूरी है, ठीक है। यानी नोट्स लेने के लिए, पीडीएफ लेने के लिए जो हम लोग आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में, यानी फोन नंबर का यदि बात किया जाए तो 7667140322, और दूसरा नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 8292748995 पीडीएफ लेने के लिए आप व्हाट्सएप पर पहले संपर्क कीजिए, उसके बाद आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हमारी टीम और मैं आप लोगों को पूरा जो है हेल्प करूंगा, ठीक है। परेशान नहीं होना, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ से सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए और पूरे अच्छे तरीके से, चाहे हिंदी रहे कुछ भी जो है आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं, और एक बगल से पढ़िए, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। प्लेलिस्ट आपके लिए है और पूरे सिलेबस के साथ विद्यादायिनी पर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, समाप्त होगा तो आपके समझ में आ गया ना क्या पढ़ना है। और बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि सर पढ़ते पढ़ते नींद आ जाता है, 1 घंटा पढ़े, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप पढ़िए, कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ना है,
लेकिन अपने सेल्फ स्टडी यानी खुद से घर में बैठकर लगभग जो है वो 6 घंटा मिनिमम आपको पढ़ना होगा, सेल्फ स्टडी करना होगा, तभी आप अच्छा मार्क्स जो है वो ला सकते हैं अपने 12th का बोर्ड एग्जाम्स में या फिर 10th के बोर्ड एग्जाम्स में। चाहे आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो, आर्ट्स वाले हो या कॉमर्स वाले हो, कोई भी स्टूडेंट्स आज अच्छे नंबर लाने के लिए आपको जो है वो सेल्फ स्टडी करना होगा, अच्छे तरीके से स्टडी करना होगा, सेल्फ स्टडी नोट्स बनाना होगा। और नींद का क्या है स्टूडेंट कि आप 1 घंटा पढ़िए और जो है 10 मिनट जो है वो आपको फ्रेश करना है। वहां फ्रेश करने का मतलब यही है कि आपको पानी पी लेना है, थोड़ा बुल लेना, टहल लेना। तो ये सब नियम आप अपनाइएगा, तभी आप जो है वो नींद आपको नहीं आएगा और रेगुलर आप स्टडी कीजिए, ठीक है। और पूरे माइंड के साथ आपको स्टडी करना होगा। यह नंबर को सेव कर लीजिए और आप लोगों को यहां से जो पढ़ाया जा रहा है उसी तरह से आप लोग पढ़िए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।